So now friends, we are going to discuss compound interest. अब ये compound interest क्या होता है, ये simple interest से different कैसे है? तो students, in simple interest we will always take the interest on the principal. कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो सिर्फ हम प्रिंसिपल के ऊपर लेते हैं, हम जो पैसा देते हैं सिर्फ उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट लेते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर स्टूडेंट ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने जो पैसा दिया उसके अंदर जो ब्याज था, जैसे एक साल का जो ब्याज है वो दूसरी साल के अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब जो दूसरी साल के अंदर हम ब्याज लगाएंगे ना स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल प्लस पहले साल के ब्याज पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर स्टूडेंट हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेते हैं। दैट मीन्स वी विल टेक द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट? इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? इन सिंपल इंटरेस्ट वी विल टेक द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लेते हैं। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम जो इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड करके हम उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेते हैं। मींस प्रिंसिपल के अंदर तो आप इंटरेस्ट लोगे ही लोगे प्रिंसिपल के ऊपर, प्लस हम इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सिंपल लैंग्वेज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बोलते हैं हम इसको, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड चक्रवर्ती ब्याज। वो हम कई बार लोकल बोलते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। So students, to understand the concept of simple interest and compound interest more clearly, I am taking ₹100 at the rate of 10% per year on interest, and we will find the difference in simple interest and compound interest. So students, simple interest और compound interest को अच्छे से समझने के लिए मैं हमारे जो 100 रुपीज हैं इनके ऊपर ब्याज निकालता हूं सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से चार्ज किया जाएगा? एट 10% पर ईयर। की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा? 10% पर ईयर। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ईयर के लिए देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर? ₹100। अब इंटरेस्ट क्या है? दैट इज 10%। तो अब एक साल के लिए क्या रहेगा ब्याज आपका? निकाल लीजिए 10% ऑफ 100। सो 10% ऑफ 100 ये क्या हो जाएगा? 10 into 100 over 100, दैट इज 10। कि आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट दैट इज ₹10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या रहेगा हमारा इंटरेस्ट? फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर लो या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लो, आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा? सेम। तो यहां भी इंटरेस्ट निकालोगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? दैट इज ₹100। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हमारा प्रिंसिपल 100 है, रेट 10%, तो यहां भी इंटरेस्ट आपका क्या आएगा? ₹10। सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी आपकी अमाउंट क्या आएगी? 110, और यहां भी अमाउंट क्या आएगी? 110। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एक साल के लिए ब्याज पे दे रहे हो, अगर रेट पर ईयर है, कंडीशन है स्टूडेंट, अगर रेट पर ईयर है तो फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर क्या क्या रहेगा? सेम। अब जो बेसिकली डिफरेंस आता है स्टूडेंट वो आता है हमारा सेकेंड ईयर में। अब जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट कंडीशन में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल का ब्याज भी किस पे लगेगा? ये आपका लगेगा सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर चाहे पहले साल का ब्याज हो या दूसरे साल का ब्याज हो, दैट मींस इंटरेस्ट हो, वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा? दैट इज अप्लाइड ऑन द प्रिंसिपल। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? जो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे आपका कैलकुलेटेड होगा? वो हमारा प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दोनों को ऐड करके जो आएगा उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट की बजाय। यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से कि जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर, वो आपका अप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो वही रहेगा 100, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है वो आपका क्या होगा, ब्याज किस पे लगेगा, इट इज एप्लीकेबल ऑन 110। सो स्टूडेंट अब हम यहां देखते हैं कि दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या इंटरेस्ट आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या इंटरेस्ट आएगा। हम मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम दैट इज 10% पर ईयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्ट क्या रहेगा, 10% ऑफ 100। अब यहां जैसा कि हमने निकाला 10% ऑफ 100 क्या आएगा आपका, ₹10। दैट मीन्स अब यहां से आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो, यू कैन नोटिस वन थिंग ऑल्सो दैट अंडर सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज सेम। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका हर एक साल का अलग अलग से आप इंटरेस्ट देखोगे तो आपका सेम रहेगा, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां जो इंटरेस्ट लगेगा 10%, वो किस पे लगेगा स्टूडेंट, 110 पे। तो यहाँ पर मैं 10% निकाल लेता हूँ 110 का, 10% ऑफ 110 दैट इज 10 इंटू 110 ओवर 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्या जाएगा आपका ₹11। सो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या आया, ₹11। सो स्टैंड सी हियर that in case of compound interest the interest is not same, it will increase in the successive years, कि जैसे जैसे आपके नेक्स्ट ईयर्स आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा, यह प्रीवियस के कंपेयर में क्या करेगा, इंक्रीज। बट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम। तो यहां पर अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर के अंदर आपका अमाउंट क्या आएगा, अब क्या आएगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस दोनों साल का ब्याज। अब प्रिंसिपल क्या है ₹100 और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 + 10 20, यानी कि आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी 120। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ बोथ ईयर्स। अब दोनों साल का इंटरेस्ट क्या है 10 and 11 21 प्लस प्रिंसिपल दैट इज ₹121। So students, in the same way we will find the amount and interest for third year also. So students, we will consider the interest and amount for third year also. Sorry, we have to find the interest and amount for third year also. अब स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको पता है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी किस पे एप्लीकेबल होगा, आपका सिंपली प्रिंसिपल के ऊपर, दैट इज इट इज एप्लीकेबल ऑन ₹100। अब तीसरे साल का ब्याज भी क्या हो जाएगा, दैट इज 10% ऑफ 100, वो क्या रहेगा आपका 10। सो स्टूडेंट्स अब अगर वो 3 साल के लिए ब्याज पे लेता है पैसा, अब 3 साल के लिए अगर हम ब्याज पे लेते हैं पैसा, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, अब टोटल अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका टोटल अमाउंट क्या होगा। अब ये अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ ऑल द 3 इयर्स। अब प्रिंसिपल क्या है 100 प्लस 10 110 प्लस 120 प्लस 10 130, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 130। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका सभी ईयर्स के अंदर इंटरेस्ट क्या आएगा सेम, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका हर साल नया प्रिंसिपल होगा, और वो प्रिंसिपल वो नहीं होगा जो हमने पैसे दिए हैं,
वो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट जो हमने दी है प्लस पिछले जो ईयर्स हैं उनका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। सो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कैसे आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपकी जो बेसिक अमाउंट है वो प्लस आपके जो पीछे वाले सालों का इंटरेस्ट है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगा? 121। अब जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल ऑन ₹121। सो 10% ऑफ 121 ये आपका क्या आएगा? इट इज वर्थ फॉर यू टू कैलकुलेट 10% ऑफ 121, so it will become ₹12.1। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने देखा कि इंटरेस्ट आपका सेम नहीं रहता, बल्कि इंटरेस्ट हर ईयर आपका क्या करता है? इंक्रीज। सो अगर हम यही सेम अमाउंट ₹100 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं तो आपकी फाइनल अमाउंट क्या आएगी? वो क्या हो जाएगी? आपकी बेसिक अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ ऑल द 3 इयर्स। अब बेसिक अमाउंट प्लस तीनों साल के इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ₹133.1। So it will become ₹133.1। सो स्टूडेंट यहां से हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, बट अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल नॉट रिमेन सेम, इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द ईयर्स। दूसरी चीज जो हमने नोटिस की, अंडर द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स, बट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। और वो कैसे चेंज होगा? हर साल जो प्रिंसिपल आएगा, जो नया प्रिंसिपल आएगा वो कैसे आएगा? आप प्रीवियस जो भी इंटरेस्ट है वो ऐड कर दोगे तब ये नया प्रिंसिपल आएगा, और जो नया इंटरेस्ट होगा वो इस पे चार्ज होगा। इसलिए हम बोलते हैं इन द कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो। अब यहां देखिए सिंपल इंटरेस्ट के अंडर रुपया आप क्या है? 130, बट अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 133.1। ये तो एक स्मॉल अमाउंट है। अगर ग्रेटर अमाउंट है तो आप ये देखोगे कि जो इंटरेस्ट है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा मिलेगा। इसीलिए गांव में जो है ना वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है, कई बार ज्यादा पैसा वसूलने के लिए। अब स्टूडेंट अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना होता तो आपको हर साल अलग अलग निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। यही हमारा फॉर्मूला। यहां हमने पहले साल का निकाला, दूसरे साल का निकाला, तीसरे साल का निकाला, बट इसके अंदर आपको तीनों साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आप टाइम की जगह क्या रख दोगे? 3 इयर्स। अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, बट वहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ना आके फाइनल अमाउंट आती है। मींस जितने भी साल का आप कैलकुलेट करोगे वहां सभी ईयर्स के आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी, और वो अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू पावर n। और जैसा कि आपको पता है आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? फिर जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट उसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर हमारी फाइनल अमाउंट क्या है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हम निकाल सकते हैं। और अमाउंट के अंदर से अगर आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला ना होकर अमाउंट का फॉर्मूला है, वहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर P किसको डिनोट कर रहा है, R किसको डिनोट कर रहा है, N किसको डिनोट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स आई एम टेकन दिस एग्जांपल। ये जो टेबल है ये मैंने इसीलिए ली है ताकि आपको एक बेसिक डिफरेंस पता लग जाए बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। Now students we are going to discuss
from the formula of compound interest. So as we know that we can't find the compound interest directly, हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद का हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। जो प्रिंसिपल है आपका, ये आपकी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n है, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब ये p क्या है आपका, प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट इंटरेस्ट पे दी है, r क्या है आपका, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, r क्या स्टूडेंट आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, कि आपने कितने साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा आपने ब्याज के लिए दिया है। So I am here clearly writing the formula of amount, that is principal into 1 plus rate over 100 raised to power n। So student, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बट ये फॉर्मूला तो किसका है, अमाउंट का है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। अब स्टूडेंट, उसने जो लास्ट में अमाउंट दी, अगर उसके अंदर से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो ब्याज ही तो बचेगा हमारा। दैट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, जितने भी ईयर्स के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उतने ईयर्स का आप क्या निकाल लोगे, फाइनल अमाउंट, और उस फाइनल अमाउंट के अंदर से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट।